अमेजोन में अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी सेलर ने, अगर कोई अदर सेलर है और उसने मैपिंग कर ली है या फिर उसने अपनी आपकी फोटोज को यूज कर लिया है। देखिए अमेजोन पे कोई भी नया सेलर आता है ना, तो वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो नए लिस्ट करता है या तो वो मैपिंग कर लेता है, राइट। तो अगर आपके प्रोडक्ट में कोई घुस गए हैं मैपर्स, तो उनको कैसे हटाते हैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और क्या क्या तीन चीजें इसमें हम लोग बात करेंगे। पहला कि मैपिंग अगर किसी ने करी है आपके प्रोडक्ट की, आपने देखा होगा आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड बाय VRP टेलीमेटिक्स, राइट। बट यहाँ पे अदर सेलर भी लिखा हुआ आएगा कि और कौन सेलर इसको बेच रहा है। अगर आपके ब्रांड में किसी और सेलर ने यहाँ पर मैपिंग कर ली है तो इससे ऑब्वियसली आपकी सेल डाउन होगी, राइट। या आपकी फोटो किसी ने यूज कर ली है, यहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रोडक्ट पे लगा दी है, तो ऑब्वियसली उससे भी आपका लॉस हो सकता है। और तीसरी चीज, या तो आपके नाम पे कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब आप ये बेच रहे हो, ब्रांडेड बेच रहे हो, अच्छा बेच रहे हो, बट कोई सेम प्रोडक्ट को आपसे भी हाफ रेट में बेच रहा है, बट वो थोड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसको कैसे ब्लॉक करते हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सिंपल 3-4 स्टेप्स में बात करूंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा और चले जाऊंगा अमेजोन के सेलर सेंट्रल पर। अब सेलर सेंट्रल पर आप जाते हैं और पहले ये ऑप्शंस अलग जगह से हुआ करते थे, अब ये चेंजेस हो गए हैं अभी 2024 में। तो इसके लिए आपको चले जाना है अपने परफॉर्मेंस में, अकाउंट हेल्थ पर। अब आप देख लो, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं अमेजोन में किसी की भी लिस्टिंग्स ब्लॉक करने के। अब देखिए, उन्हीं की आप ब्लॉक कर सकते हो जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, मतलब मैपिंग वगैरह वगैरह, डुप्लीकेट वगैरह, ये सब चीजें, राइट। क्योंकि आप यहां से रिक्वेस्ट करोगे, फिर अमेजोन रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद ही वो लिस्टिंग सामने वाले की ब्लॉक होने वाली है, और लगभग 48 आवर्स का टाइम उसमें लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट अब्यूज का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। रिपोर्ट अब्यूज पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट वायलेशन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं ये वाले। पहला है रिपोर्ट अ वायलेशन इफ यू आर रजिस्टर्ड इन ब्रांड रजिस्ट्री। तो अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री कर रखी है तो आप इस ऑप्शन का यूज करिए, रिपोर्ट अ वायलेशन। और अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करी हुई है, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन ब्रांड रजिस्ट्री, तो आप पब्लिक नोटिस फॉर्म डाल सकते हैं। दोनों का जो फिलिंग प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, बट यहां पर आप ट्रेडमार्क की डिटेल्स डालोगे और यहां पर आपके पास ऑब्वियसली ट्रेडमार्क तो है नहीं, तो आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें हाईली चांसेस होते हैं, मतलब 99% चांसेस होते हैं, अगर सामने वाले ने गलत किया है तो उसकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। बट इस वाले में बहुत कम चांसेस होते हैं, मुश्किल से 10% चांस होंगे, तो आप एक बार के लिए इसको प्ले कर सकते हो। बट मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हो रखी है तो करने का कोई भी फायदा नहीं है, राइट। तो चलिए ब्रांड रजिस्ट्री वाला हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। रिपोर्ट अ वायलेशन पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ब्रांड रजिस्ट्री का ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे amazon.in ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, तो आप कर सकते हैं। बाहर के अगर मार्केट प्लेसेस पर आप सेल करते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है जो आपकी लिस्टिंग में घुसे हुए हैं, राइट। तो या तो आप उस प्रोडक्ट का नाम डाल दो, या तो उस ब्रांड का नाम यहाँ पर डाल दो। तो ब्रांड नेम आप डालोगे, सर्च करोगे तो उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बट इस तरीके से तो तब करेंगे जब कोई ब्रांड के सारे प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग में घुसे हुए हैं। बट अभी हमने कुछ ही लिस्टिंग्स के लिए ये करना है, तो यहाँ पर आप एसिन्स उन लिस्टिंग्स की यहाँ पर डाल सकते हैं, सेपरेटेड बाई कॉमा। कम से कम यहाँ पर आप 100 एसिन डाल सकते हैं। तो मान के चलिए मैं अमेजोन के पोर्टल पे चला जाता हूँ। मान के चलिए ये लिस्टिंग मेरी लिस्टिंग में घुसा हुआ है, तो आप पहले उस लिस्टिंग को ओपन करिए। अपना एसिन नहीं डालना है, सामने वाले का। तो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का एसिन आप या तो यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, और या तो यहाँ पर नीचे भी इस प्रोडक्ट का एसिन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का एसिन मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और चले जाता हूँ इस वाले पेज पे, और यहाँ पर डाल देता हूँ और कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो एक और प्रोडक्ट इस तरीके से कॉमा फिर स्पेस कॉमा फिर स्पेस तरीके से आप कम से कम 100 एसिन का एक बार में जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। बट सिंगल कंप्लेन होगा तो मान के चलिए मैपिंग करी हुई है, तो आप जितने मैपिंग करी हुई है, जितनी एसेंस में, वो सब आप यहाँ पर डालिए जितना लोगों ने भी करा हुआ है। अगर
किसी ने फोटोकॉपी किया है आपका, किसी ने डुप्लीकेट बेचा है आपके नाम पे वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा। तो सिंगल कंप्लेन के लिए आप यहाँ पर सिंगल फॉर्म डालिए, ठीक है। अभी मैं फिलहाल एक ही लिस्टिंग पे आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसे नहीं डालना चाहें तो प्रोडक्ट का डायरेक्ट यूआरएल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसका डायरेक्ट यहाँ से यूआरएल भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलिए आप देखिए, अगर आपकी फोटो किसी ने कॉपी कर ली है या फिर आपका प्रोडक्ट किसी ने मैप कर लिया है, तब तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। बट अगर मान के चलिए किसी ने आपके प्रोडक्ट के नाम पे डुप्लीकेट, कोई आपके प्रोडक्ट के नाम पे फेक प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट, तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि फेक बेच रहा है वो? आपने तो बस कंप्लेन कर दी। तो आपको उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ उस प्रोडक्ट को पहले ऑर्डर करिए, सामने वाली पार्टी से ऑर्डर करिए, फिर उस प्रोडक्ट का आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर ऑर्डर नंबर, जो आपका ऑर्डर नंबर होता है वो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आप डाल दीजिए, ठीक है। ऑर्डर नंबर अगर नहीं पता आपको, आई गेस ऑब्वियसली सबको पता ही रहता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वाला जो ऑर्डर के ऊपर ये जो नंबर होता है, इसको ऑर्डर नंबर बोलते हैं। तो इस 4 से लेकर 7 तक इसको आप पूरा यहाँ पर फिल कर दीजिए और सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी ने डुप्लीकेट बेच रहा कोई तो उस तरीके से करिए, अदरवाइज आप मैपिंग के केस में ये एसिन से और यूआरएल से कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च कर लीजिए। उसके अलावा जैसे ही आप सर्च करते हैं तो उन प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। जैसे आपने 100 करे होंगे, 10 करे होंगे, 15 करे होंगे, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। अब उसमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। अब मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के आप देखिए यहाँ पर शो ऑफर आप करेंगे तो ये इसको चलिए ऑफर को हटा देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं शो ऑल इमेजेस, ठीक है। तो अगर इमेजेस का इशू है वगैरह वगैरह, तो जो इमेजेस आपकी कॉपीड करी हुई है उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बट मैपिंग का केस है तो सीधे आप इसको पूरा ही कर दीजिए, राइट। पूरा एसी ने सेलेक्ट कर लिया है हमने, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक्स करेंगे सारे चेक करेंगे यहाँ से 10 15 20 जितने भी आपके होंगे, उसके बाद रिपोर्ट पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब कॉपीराइट किया है किसी ने, ऑब्वियसली फोटोज वगैरह आपका डाउनलोड करके यूज किया तो उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लगेगा, राइट, क्योंकि आपकी फोटोज को उसने यूज किया। बट यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपका डिजाइन किसी ने कॉपी कर लिया है या फिर आपका कॉपीराइट था इमेज पे वो किसी ने कॉपी कर लिया है, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर कॉपीराइट होना चाहिए उस चीज का, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, राइट। डिजाइन के केस में और पेटेंट के केस में आपका पास पेटेंट नंबर होना चाहिए प्रॉपर रजिस्टर्ड। डिजाइन राइट्स के केस में मान के चलिए आपका डिजाइन था, कोई किसी ने कॉपी कर लिया वो डिजाइन, अब वो बेच रहा है, तो आपके पास उस डिजाइन का कॉपीराइट होना चाहिए। और कॉपीराइट फोटोज वगैरह में भी आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए। और अगर मैपिंग का केस है तो आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट पे हम अभी क्लिक कर लेंगे क्योंकि सामने वाले ने मैपिंग करी है हमारे प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें से आप पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर आपके ब्रांड का नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। अगर 2-3 ब्रांड है तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में चेक कर सकते हैं कि किस ब्रांड में सामने वाले ने मैपिंग करा हुआ है, ठीक है। तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगेन अपना प्रोडक्ट जो ब्रांड है उसको यहाँ पर सर्च कर लेंगे, जो भी मतलब ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके किस ब्रांड में सामने वाले ने मैपिंग करा हुआ है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ ट्रेडमार्क फर्स्ट यूज, कब आपने वो ट्रेडमार्क का यूज, मतलब जिस दिन ये रजिस्टर्ड हुआ था उस दिन की डेट आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा प्लीज प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडमार्क यूज कमर्शियली, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। वेबसाइट नहीं है तो आप अपने अमेजोन स्टोर का लिंक या फिर कोई भी आपके पास एक ऐसा लिंक हो जहाँ से आपके प्रोडक्ट की या आपके ब्रांड की मतलब जेन्युइन मतलब क्रेडिबिलिटी प्रूफ होती है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्लीज प्रोवाइड डिटेल अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच द मार्क इज यूज, तो आपका वो ट्रेडमार्क आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए लिया है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिया है, सॉफ्टवेयर, फूड, कॉस्मेटिक्स, किस चीज़ के लिए लिया है वो आप यहाँ पर ज़रूर डाल लें। उसके अलावा यहाँ पर आपने उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पर सेलेक्ट वन पे क्लिक कर लेना है, पहले वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है द ब्रांड ऑथेंटिक प्रोडक्ट इज बीन इमिटेटेड, अगर डुप्लीकेट किसी ने बेचा है तो। और अगर प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन योर ब्रांड कैटलॉग, अगर आप वो प्रोडक्ट आपके कैटलॉग में ही नहीं है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर आपने फर्स्ट वाला
सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर भी आपने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद प्लीज प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड योर इशू। अब यहाँ पर आपने थोड़ा डिटेल में लिखना है कि मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट करा था, किसी ने मेरे प्रोडक्ट में या तो फोटोज़ का यूज़ किया है, या तो आप बोल सकते हैं कि फ़ोटोज़ का यूज़ किया है, मैं आपको रॉ इमेजेस प्रोवाइड करा सकता हूँ, उस तरीके से फोटोज़ का केस होता है। या फिर आपका अगर किसी ने मैप किया है तो आप लिख सकते हैं मेरे पे ये है, मैं ये सामने वाले ने मैप किया, उसको आप ब्लॉक करिए वगैरह वगैरह। 3000 वर्ड्स की यहाँ पे लिमिट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस फॉर्म को डालिए, क्योंकि पहले ये फॉर्म क्या होता था, कई बार मैनुअली फिल करना पड़ता था, बट अब ये बहुत आसान अमेजोन ने कर दिया है। फ्लिपकार्ट के केस में भी सेम ऐसा ही है, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इन्फ्रिजमेंट, हाउ टू मार्क इन्फ्रिजमेंट इन फ्लिपकार्ट, इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे ही आपका ये फॉर्म आप फिल कर दोगे तो ये रिव्यू के लिए जाएगा, और एक्सेप्ट अगर होता है तो नियर अबाउट 48 आवर्स के अंदर सामने वाले की लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, राइट। अब आप अगर मॉनिटर करना चाहें तो सबमिशन हिस्ट्री पे, यहाँ पे मॉनिटर के नीचे सबमिशन हिस्ट्री पे जाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट 7 डेज में क्या क्या कितने मतलब कंप्लेंट्स डाली हैं और उनका क्या अभी अपडेट चल रहा है, राइट। तो आई होप ये चीज़ें सबको समझ में आई होगी। इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली अमेजोन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम का नंबर फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, उनमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली उसके लिए आपका ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और कोई भी लिस्टिंग में आपकी घुस नहीं पाएगा। चलिए, आई होप ये चीज़ें सब समझ में आई होगी, हेल्प भी हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट ज़रूर कर देना, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अमेजॉन सेलर्स के साथ, क्योंकि ये जो नया तरीका है इससे कोई किसी ने भी अभी आई गेस समझाया नहीं होगा, पुराने तरीके से बहुत सारे जो हैं वो समझा रखा है यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजॉन।